वैदूर्य मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा बताई हुई तथा व्यास जी द्वारा कही हुई वैदूर्य, पुष्पराग, करकेतन तथा भीष्मक मणियों की परीक्षा विधि को पृथक पृथक कहता हूँ। कल्पांत काल में शुद्ध अगाध समुद्र के जलराशि के गंभीर महानाद के समान दितिपुत्र बलासुर के नाद से विभिन्न वर्णों वाली अत्यंत सौंदर्य संपन्न वैदूर्य मणियों का बीज उत्पन्न हुआ था। उत्तुंग शिखरों वाले विदुर नामक पर्वत के सन्निकट स्थित कामभूतिक सीमा से मिले हुए क्षेत्र में उस वैदूर्य बीज का अवधान होने से एक रत्न गर्भ की उत्पत्ति हुई। बलासुर के नाद से उत्पन्न ये रत्नाकर महागुण संपन्न तथा तीनों लोकों का श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप है। उस रत्नाकर में दैत्यराज के महानाद का अनुकरण करने वाली वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघों के आभा वाली बड़ी ही सुंदर विचित्र प्रकार की मणियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे प्रभा के स्फुलिंगों का समूह निकलता रहता है। पृथ्वी पर पद्मराग मणियों के जो वर्ण हैं, उन सभी वर्णों की शोभा का अनुगमन वैदूर्य मणि करती है। उन मणियों में जो मणि मयूरकंठ के सदृश अथवा वंशपत्र के समान वर्ण वाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियों का वर्ण चषक नामक पक्षी के सदृश होता है, उन वैदूर्य मणियों को मणिशास्त्र वेत्ताओं ने प्रशस्त नहीं कहा है। गुणयुक्त वैदूर्य मणि अपने स्वामी को परम सौभाग्य से संपन्न बनाती है और दोषयुक्त मणि अपने स्वामी को दोषों से संयुक्त कर देती है। अतएव प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। वैदूर्य मणि के अतिरिक्त गिरिकांच, शिशुपाल, कांच तथा स्फटिक ये 4 विजातीय मणियां हैं, जो वैदूर्य के समान ही आभा फैलाती हैं, किंतु लेखन के सामर्थ्य से रहित होने के कारण कांच, गुरुत्व भाव से हीन होने के कारण शिशुपाल, कांतियुक्त होने से गिरिकांच एवं अपने समुज्वल वर्ण के कारण स्फटिक मणि से इस मणि में भेद होता है। महागुण संपन्न इंद्रनील मणि का सुवर्ण 80 रत्ती मात्रा परिमाण के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वही मूल्य 2 पल भारयुक्त वैदूर्य मणि का कहा गया है। एक विजातीय मणि में वे सभी वर्ण समान होते हैं, जो वर्ण मणियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनमें महान भेद माना गया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे विशेष भेदक तत्व पर विचार करें। स्नेह, लघुता और मृदुता के द्वारा सजातीय और विजातीय मणियों के चिन्हों का भेद सार्वजनीन है। मणिशोधन में कुशल या अकुशल जनों के द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपायों के कारण भी विभिन्न प्रकार की मणियों में उत्पन्न हुए गुणदोष के अनुसार उनके मूल्य में न्यून अधिक हो जाता है। मणिबंधक अर्थात मणिवेत्ता के द्वारा भली प्रकार से शोधित मणियां यदि दोष रहित होती हैं, तो उनका सामान्य मूल्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्र के तीर की सन्निधि में स्थित आकर से प्राप्त हुई मणियों का जो मूल्य होता है, पृथ्वी पर सर्वत्र मणियों का वही मूल्य नहीं रहता। मनु ने 16 मासे का एक सुवर्ण भार बताया है, उसका 7वां हिस्सा संज्ञा रूप प्राप्त करता है। 4 मासे का एक शाण, 5 कृष्णल का एक माशा और 1 पल का 10वां भाग धरण कहलाता है। इस प्रकार रत्नों के मूल्य निश्चय के लिए यही मणि विधि कही गई है। पुष्पराग मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, देवशत्रु बलासुर के शरीर की त्वचा हिमालय पर्वत पर गिरी थी, जिनसे महागुण संपन्न पुष्पराग मणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो पाषाण, पूर्णपीत एवं पांडुरवर्ण की सुंदर आभा से समन्वित रहता है। उसका नाम पद्मराग है। यदि वो लोहित और पीतवर्ण की आभा से युक्त है, तो उसे कौकंटक नाम से जानना चाहिए। जो पाषाण, पूर्ण लोहित एवं सामान्य पीतवर्ण से संयुक्त होता है, उसे काशायक मणि कहते हैं। जिस पत्थर का वर्ण पूर्ण रूप से नीला और शुक्ल वर्ण समन्वित तथा स्निग्ध होता है, वो सोमालक गुणयुक्त मणि है। जो पत्थर अत्यंत लोहित वर्ण का होता है, उसी को पद्मराग कहा जाता है। जो पूर्ण नील वर्ण की सुंदर आभा से संपन्न रहता है, उसे इंद्रनील मणि कहते हैं। मणिशास्त्र वेत्ताओं ने वैदूर्य मणि के समान ही पुष्पराग मणि का मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण करने से वही फल प्राप्त होते हैं जो वैदूर्य मणि के धारण से होते हैं। नारियों के द्वारा धारण किए जाने पर ये मणि उन्हें पुत्र प्रदान करती है। करकेतन मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, पवन देव ने रत्नबीज रूप उस दैत्यराज बलासुर के नखों को प्रसन्नता पूर्वक लेकर कमल वन प्रांत में बिखेर दिया। वायु द्वारा विकीर्ण उन नखों से
पृथ्वी पर करकेतन नामक पूजितम मणि का जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त, चंद्र एवं मधु सदृश, ताम्र, पीत, अग्निवत प्रज्वलित, समुज्वल, नील तथा श्वेत होता है। रत्न व्याधि आदि दोषों के कारण ये कठोर एवं विभिन्न वर्णों से भी प्राप्त होती है। जो करकेतन मणियाँ स्निग्ध, स्वच्छ, सम्राग, अनुरंजित, पीत, गुरुत्व धर्म से संयुक्त एवं विचित्र आभा से व्याप्त तथा संताप, व्रण और व्याधि आदि दोषों से रहित होती हैं, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना गया है। स्वर्ण पत्र में संपुटित कर जब उन मणियों को अग्नि में शोधित किया जाता है तो वे अत्यधिक दैदीप्यमान हो उठती हैं। ऐसी विशुद्ध करकेतन मणि रोग का नाश करने वाली, कली के दोषों को नष्ट करने वाली, कुल की वृद्धि करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती हैं। जो मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए इस प्रकार के बहुत से गुणों वाली करकेतन नामक मणि को धारण करते हैं, वे पूजित, प्रचुर धन से परिपूर्ण तथा अनेक बंधु बांधवों से संपन्न होते हैं और नित्य उज्ज्वल कीर्ति से संपन्न तथा प्रसन्न रहते हैं। अन्य दूषित करकेतन मणि को धारण करने वाले विकृत, व्याकुल, नीली कांति वाले, मलिन द्युति वाले, स्नेह रहित, कलुषित तथा विरूपवान हो जाते हैं। वे तेज, दीप्ति, कुल, पुष्टि आदि से विहीन होकर दूषित करकेतन के सदृश शरीर धारण करते हैं। भीष्मक मणि की परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, उस देवशत्रु बलासुर का वीर्य हिमालय पर्वत के उत्तरी प्रांत में गिरा था, अतः वो देश उत्तम भीष्मक मणियों का रत्नाकर बन गया। वहां से प्राप्त होने वाली भीष्मक मणियाँ शंख एवं पद्म के समान समुज्वल, मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा के समान शोभा वाली तथा वज्र के समान तरुण होती हैं। जो मनुष्य अपने कंठाधिक अंगों में स्वर्ण सूत्र में गुथी हुई विशुद्ध भीष्मक मणि को धारण करता है, वो सदा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली संपदाओं को प्राप्त करता है। वनों में भी ऐसी मणि से सुशोभित मनुष्य को देखकर समीप आए हुए द्वीपी, भेड़िया, शरभ, हाथी, सिंह और व्याघ्रादि हिंसक वन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं। उस मणि को धारण करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। लोग भीष्मक मणि के स्वामी का उपहास नहीं कर पाते हैं। भीष्मक मणि से संयुक्त अंगूठी को धारण करके जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, उसके पितरों को बहुत वर्षों तक के लिए संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। इस रत्न के प्रभाव से सर्प, आँख, चूहा, बिच्छू आदि अंडज जीवों के विष स्वयं शांत हो जाते हैं। जल, अग्नि, शत्रु और चोरों के भयंकर भय भी नष्ट हो जाते हैं। शैवाल एवं मेघ की आभा से युक्त, कठोर, पीत प्रभाव वाली, मलिन द्युति और विकृत वर्ण वाली भीष्मक मणि का विद्वान व्यक्ति को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पंडितों को देश काल के परिज्ञान के अनुसार इन मणियों के मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि दूर देश में उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य अधिक तथा निकट देश में उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। पुलक मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, वायुदेव ने दानवराज बलासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत गतिमान रत्नमयी प्रकाश की विधिवत पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तर देश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था। अतएव दाशान, वागदर, मेकल, कलिंग आदि देशों में उस प्रकाश रूपी बीज से उत्पन्न पुलकमणियाँ गुंजाफल, अंजन, शौद्र, मधु और कमलनाल के समान तथा गंधर्व एवं अग्निदेश में उत्पन्न हुई मणियाँ केले के समान कांति वाली होती हैं। इन सभी पुलक मणियों को प्रशस्त माना गया है। कुछ पुलक मणियों की भंगिमा शंख, पद्म, भ्रमर तथा सूर्य के समान विचित्र होती है। ऐसी परम पवित्र मणियों को सूत्रों में गूंथकर धारण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है, क्योंकि वे पुलक मणियाँ मांगलिक एवं धन धन्यादि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने वाली होती हैं। कौआ, घोड़ा, गधा, सियार, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करने वाले और मांस रुधिरादि से संलिप्त मुख वाले गृध्रों के समान वर्ण वाली जो पुलकमणियाँ होती हैं, वे मृत्युदायक होती हैं। विद्वान व्यक्ति को उनका परित्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ एक पल प्रमाण वाली पुलकमणि का मूल्य 500 मुद्रा कहा गया है। रुधिराक्ष रत्न परीक्षा। सूत जी ने कहा, अग्निदेव ने दानवराज के अभीष्ट रूप को ग्रहण कर कुछ अंश नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश के निम्न भूभागों में फेंक दिया था। अतः उन स्थानों पर इंद्रगोप, वीर बहुटी कीट,
तथा शुक पक्षी के मुख की भांति वर्ण वाली एवं प्रकट पीलू फल के समान वर्ण वाली रुद्राक्ष मणियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नाना प्रकार की मणियाँ भी प्राप्त होती हैं। इनका आकार एक समान होता है। जो मणि मध्य भाग में चंद्र के सदृश पांडुर तथा अत्यंत विशुद्ध वर्ण वाली होती है, तुलना में वो इंद्रनील मणि के समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन धान्य एवं भृत्यादि की अभिवृद्धि करने वाली माना गया है। इस मणि का पाक क्रिया से शोधन होने पर देवव्रत के समान वर्ण होता है। स्फटिक परीक्षा। सूत जी ने कहा, हलधारी बलराम ने उस दैत्यराज के मेधा भाग को लेकर कावेरी, विंध्य, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में प्रयत्न पूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्मल तैल स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। ये मणि मृणाल एवं शंख के सदृश धवल होती है, किंतु कुछ मणियाँ उक्त वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती हैं। रत्नों में उस मणि के समान अन्य कोई नहीं है जो पाप विनाश करने में उसके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर ही स्फटिक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है। विद्रुम मणि की परीक्षा। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, शेषनाग ने उस बलासुर के अंतर्भाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा था। अतएव उन स्थानों पर महागुण संपन्न विद्रुम मणियों का जन्म हुआ। उन विद्रुम मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती हैं अथवा गुंजाफल या जपा पुष्प की आभा को धारण करती हैं, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नीलदेश, देवक तथा रोमक नामक स्थान इन मणियों की जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुई विद्रुम मणि अत्यंत लाल वर्ण की होती है। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियाँ प्रशस्त नहीं मानी गई हैं। शिल्पकला के विशेष युग कौशल पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है। जो विद्रुम मणि सुंदर, कोमल, स्निग्ध तथा लाल लाल वर्ण की होती है, वो निश्चित ही इस संसार में मनुष्य को धनधान्य संपन्न बनाने वाली तथा उसके विषादिक दुखों को दूर करने वाली होती है। गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं समस्त तीर्थों का वर्णन करूंगा। जितने भी तीर्थ हैं उनमें गंगा उत्तमोत्तम तीर्थ है। यद्यपि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर के संगम इन 3 स्थानों में वो दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वाले को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थ में स्नान करके जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, वे अपने समस्त पापों का विनाश कर सभी अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दान आदि करने से ये भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यंत सुंदर नगरी है। ये मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इस प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ है। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाशक है। संभल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्रिकाश्रम भगवान नर नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। श्वेत द्वीप, मायापुरी, हरिद्वार, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, वैनायक, रामगिरी आश्रम, कांचीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध रामेश्वर, कार्तिकेय, भृगतुंग, कामतीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वर की निवास भूमि उज्जैनी, श्रीधर हरि का निवास स्थान कुब्जक, कुब्जामरक, कालसर्पी, कामद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशा, एकाम्र, ब्रह्मेश, देवकोटक, रम्य मथुरापुरी, महानद शोण तथा जम्बूसर नामक स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एवं भगवान हरि निवास करते हैं। यहाँ और अन्यान्य पवित्र स्थानों में किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है। इसी प्रकार शालग्राम तथा पाशुपत तीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख, वाराह, भांडीर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात हैं। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु तथा मंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महान तीर्थ है।
इस स्थान में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती है। पुंडवर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज, श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वर्धा, विंध्य और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक हैं। गोकर्ण, माहिष्मति, कलिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान शांगधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वर्णाक्षम तीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गंडकी, इरावती, विंदुसर तथा विष्णु पादोदक महापुण्य प्रदायक परम तीर्थ हैं। ब्रह्म ध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ हैं। दम तथा भावशुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग द्वेषादि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। ये तीर्थ है, ये तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय है ऐसा स्वीकार करते हैं उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ ही है। श्री रंगपत्तनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। ताप्ती एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरी भी महातीर्थ हैं। कोणगिरी तीर्थ में महालक्ष्मी नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहती हैं। सह्य पर्वत पर भगवान देव देवेश्वर एकवीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती हैं। गंगाद्वार, कुशावर्त, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और कनखल इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वो पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। सूत जी ने आगे कहा कि उपयुक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ हैं सभी स्नानादिक क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्रीहरि से तीर्थों का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम तथा अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया।